आज के प्रैक्टिकल में आपका है अल्टरनेटर का प्रैक्टिकल। इसमें दो प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल तो है अल्टरनेटर के टर्मिनल टेस्ट करना, दूसरा है अल्टरनेटर को घुमाकर इससे ईएमएफ जनरेट करना। ठीक है। अब ये है थ्री फेज का अल्टरनेटर और थ्री फेज फोर वायर का अल्टरनेटर। फोर वायर का मतलब ये होता है कि इसमें तीन तो फेज है, एक न्यूट्रल। टर्मिनल टेस्ट करने की अगर थ्री फेज का रहता तो ये तीनों फेज ही, इनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप टेस्ट करना चाहो कि इसमें कोई वाइंडिंग जली हुई है, सही है कि या नहीं है, तो आपको तीनों में लगा के देखना आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है। तीनों में अगर रेजिस्टेंस का मान दर्शाए तो सही है, अगर नहीं दर्शाए तो कोई ना कोई वाइंडिंग या तो ओपन सर्किट है, अगर या शॉर्ट सर्किट, अगर कंटिन्यूटी है तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब इसमें चार, इसमें मेन बात यह है कि इसमें न्यूट्रल की पहचान करनी है और फेज की पहचान करनी है। तीन फेज कौन से हैं, न्यूट्रल कौन सा है, तो इसमें सेम कलर कोड आ गई। अब इसको बाहर से टर्मिनल टेस्ट करके मल्टीमीटर से आपको चेक करना है। तो अब इनमें चार में से आपको बारी बारी से एक कॉमन रखना है। चार वायरों में से एक वायर आपको ऐसा मिलेगा जिसके साथ अन्य जो तीन वायर रहेंगे उसमें सेम लगभग रेजिस्टेंस सेम रहेगा। एक दो ओम का तो फर्क आ सकता है, क्योंकि वाइंडिंग में कई बार टर्न एक दो ज्यादा लग जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है, घट जाता है। तो चार है वायर, इनमें से मैं पहले इसको कॉमन मान लेता हूं। इस पे लगा लिया मल्टीमीटर का एक वायर। दूसरा जो वायर है, अब तीनों वायरों को लगाकर चेक करना है। इसमें रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 19, दूसरे में 19, तीसरे में 14, 5-6 का अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है। अब इसमें लगाओ दो नंबर में 19, इसमें 26 आ गया और इसमें 22, इसमें भी अंतर आ रहा है कुछ। तीन नंबर में लगाओ 21, 26, 19। अब चार नंबर में लगाओ 21, 21, 14, ये अंतर आ रहा है। इनमें से आपको चेक करना है। अब इसके साथ भी वही अंतर आ रहा था, 19 का, इसमें 19 का और इसमें 14, 15, चार का अंतर आ रहा है। अब इनको तो छोड़ दो एक बार, इन दो के बीच में देखो, इनमें डबल हो जाता है। 26, एक नंबर दो नंबर का 26 आ गया, दो नंबर और तीन नंबर का 21 आ गया। अब एक नंबर और तीन नंबर का देखेंगे, इसमें भी 21 आ रहा है। 26 और 21 चार का अंतर आ रहा है। तो हो सकता है इसमें क्या हो गया, कई दिन से ये बंद पड़ी रही थी ये मशीन, तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन वो जम जाता है कार्बन बस के नीचे, तो उसमें भी रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा देता है। अब इसको थोड़ा घुमा लो, अब वापस देखो एक बार, सबसे कम रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 22, 22, 21। अब इसमें सेम आ गया। ठीक है, वो चार का अंतर खत्म हो गया ना, तो इसमें एक तो रह गया कॉमन। देखो अब अल्टरनेटर में तो होती है स्लिप रिंग, हाँ इसमें सेल ये तो होती है स्लिप रिंग। अल्टरनेटर में हमेशा स्लिप रिंग लगाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर एसी जनरेट होता है, एसी को आउटपुट बाहर लेना पड़ता है, तो ये हो गई स्लिप रिंग। और अगर डीसी जनरेटर का होगा वहां होगी कम्यूटेटर। ठीक है, जो एसी जनरेट करता है उसको डीसी में कन्वर्ट करके बाहर देता है। ये है कार्बन बुश। इस कार्बन बुश से क्या होता है, ये कार्बन यहाँ जम जाता है तो रेजिस्टेंस का मान ज्यादा दिखाने लग जाता है। तो एक बार इन स्लिप रिंग को आपको साफ करना है। ठीक है, ले वो कपड़ा देना, हाँ ये कार्बन बुश दबाओ, इनको लगा उंगली। अब इसको घुमा रहे, घुमा। इन स्लिप रिंग को आप साफ हो गई। अब प्रत्येक स्लिप रिंग पर ये कार्बन बुश दोबारा से सेट करेंगे अपन। छोड़ो, अब इनको व्यवस्थित, ये देखो स्लिप रिंग थोड़ी खिसक जाती है यहाँ, अब थोड़ा रेजिस्टेंस के मान में भी फर्क आता है
स्पीड उसका गड़बड़ा था। हाँ। हम्म। ठीक है, हो गया अब सीधा। अब देखो दोबारा से अपन रेजिस्टेंस चेक करेंगे इसका। पहले तो 22 आ रहा था, अब दोबारा देखो साफ करने से कितना प्रभाव पड़ता है इसमें, इसका रेजिस्टेंस का 15 13 आ गया, इसमें 13 आ गया और इसमें 6 आ गया ना। अब देखनी है 6 का आ गया, इन दोनों के बीच में 6 रेजिस्टेंस आ रहा, ठीक है। हाँ, इनमें से कोई एक न्यूट्रल है और इनमें से चेक करना। अब 5 6 के रेशियो में आएगा, इसमें 7 आ गया, इसमें 7 आ गया, तो ये न्यूट्रल हो गई इसमें। जो पहले भी यही न्यूट्रल किया था हमने और अब भी न्यूट्रल हो गई। अब जो आपका कंफ्यूज क्या था कि इसमें डबल आना चाहिए और डबल आना ही चाहिए, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। अब ये फेज हो गए, तो फेज और फेज का दोनों वाइंडिंग का डबल हो गया, तो यहाँ में लगा लेता हूँ इसको और यहाँ लगा लिया था, आ गया 14 13 आ गया ना, 6 पॉइंट कुछ। इन दोनों के बीच में लगाऊंगा तो भी 13 पॉइंट, ठीक है। तो एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ रहा है 6 6.5, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका न्यूट्रल और ये हो गए फेज। अब यहां से अपन बात करें तो इसमें ब्लैक वाला तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब देखो इसको निकालो, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल और ये बाकी RYB वाले हैं फेज। वहाँ भी इसी तरह छिपा कर रखेगा, वहाँ भी छिपा कर रखेगा ये तो छिपा के रख सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। सर वहाँ पे ऐसे साफ करना है क्या? साफ भी करना अरे है? 18 तारीख को ले जाएंगे ना, वो सब वो साफ कर देंगे फेज। अब इस न्यूट्रल पे मैं लगा देता हूँ एक गांठ। अब इसको घुमाना है, घुमाना कौन सी दिशा में है? क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज दिशा में ये घूमेगा तो ही EMF जनरेट करेगा, नहीं करेगा। अब इसको तो MG सेट, मोटर जनरेटर सेट है। MG सेट होता है AC टू DC और DC टू AC। तो इससे पीछे जो लगा होता है AC टू DC और ये है DC टू AC। सर वो लिखा नहीं, तो ये इस अल्टरनेटर को घुमाएगी, कपलिंग लगी हुई है बीच में। भाई DC सप्लाई देंगे तो मोटर तो घूमेगी तो इस अल्टरनेटर को घुमाएगी। अल्टरनेटर घूमना कौन सी दिशा में चाहिए? क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुरूप ये क्या करेगा? EMF जनरेट करेगा। अब EMF 3 फेज का है तो तीनों फेज में आएगा। अब इसमें आपको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज देखनी है। लाइन होगी 2 फेजों के मध्य और फेज होगी एक फेज रेट न्यूट्रल के मध्य, ठीक है। ले तो पकड़ो इसको। एक इसको DC सप्लाई देने के लिए आपको एक DC सप्लाई चाहिए। AC को DC में बदलने के लिए मेटल रेक्टिफायर पड़ा है यहाँ, वो लिया। एक लिया सप्लाई का बोर्ड देना है। DC सप्लाई से DC मोटर को अपन चलाएंगे तो ये अल्टरनेटर को घुमाएंगे, ठीक है। अब ये मोटर अल्टरनेटर से थोड़ी हल्की है ना, तो इसको पूर्ण रूप से गति नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो कम गति पर कम EMF, ज्यादा गति पर ज्यादा EMF। अब कितना EMF आ रहा है वो देखना आपको, ठीक है। इसको कर लेते हैं AC सप्लाई पे सेट, क्योंकि AC सप्लाई का मापन करना आपको। अब एक ले लो मल्टीमीटर और दोनों पिन के लगा के देखना। आपको तीनों फेज अलग रखने हैं, एक न्यूट्रल अलग रखना है। पहले फेज और न्यूट्रल के बीच में मापना है। ठीक है, लगा दिया। फेज और फेज के बीच में लगाया या न्यूट्रल फेज के बीच में? ये गांठ लगी हुई है ना, ये न्यूट्रल था। हाँ, कोई ना, फेज के बीच में लाइन वोल्टेज देख लो पहले, है ना। फिर आपको क्या करना है, एक को हटा देना और उसमें लगा देना, न्यूट्रल को अलग निकालना। चालू करो, सप्लाई लगा दी गई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। हटाओ इसको। एंटी क्लॉकवाइज में EMF जनरेट नहीं करेगा, इसका रेजिडुअल मैग्नेट ही खत्म हो जाएगा। इसको घुमाना क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको DC मोटर को क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। हटा दिया ना।
आर्मेचर या फील्ड के टर्मिनल चेंज कर दो इसमें से। ये भी आपको डीसी मोटर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें बताएंगे। अब ये आर्मेचर का यहाँ लगा हुआ है, इसको तो मैं लगा दूंगा यहाँ और इसको यहाँ। अब मोटर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देगी। यहाँ कनेक्शन आपको चाहिए इसलिए हाँ ऊपर जैसे वो घूमेगा वैसे ही बराबर होगा। ये घुमाएगा इसको, मोटर को, मोटर घुमाएगी अल्टरनेटर में ना। चलो कितना वोल्टेज आ रहा है? 110 11 वोल्टेज आ रहा है ना। अब ये तो आ गया आपका लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब एक फेज में लगाओ और एक न्यूट्रल में लगाओ। अब इसमें 63 वोल्टेज आ गया, तो 112 13 वोल्टेज आ गया दो फेजों की मदद। ये है आपका अल्टरनेटर का, ठीक है। अब ये कम स्पीड पे चल रहा है तब कम ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अगर ये फुल स्पीड पे चलता तो ये 440 वोल्टेज दिखा देता। आई क्या बात? हटाओ।